हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। मनुष्य जीवन का जो सदगुरु ने तीन सार बताया, उसमें सब प्रथम उन्होंने सेवा ही कहा। अभी हमें एक बात सुन रहे थे, हमारे विजय जी ताली के ही हैं, मैं बराबर यहाँ आता था तो एक बार हमसे ही बोले कि भवनाथपुर में मीटिंग होती है तो हमको कुछ कहने का मौका नहीं मिलता था, तो आज मैंने सोचा कि मैं इनको जरूर मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही पहुंचा तैसे ही देखा कि विजय जी ही बोल रहे हैं। इन्होंने प्रथम कहा सदगुरु के नियम के अनुसार कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। मैं एक संस्मरण के माध्यम से इन्हीं की बात को, क्योंकि प्रथम हमारा जो है परमात्मा की प्राप्ति है, इसको हम एक संस्मरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। एक शहर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। व्यक्ति गरीब था लेकिन श्रद्धावान था। उस अपने राज्य के राजा से मिलना चाहता था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे। वो चाह करके भी नहीं मिल जाता। जब जाता तो उसके मंत्री वहां से हटा देते, पैसे वाले लोग वहां मिलते थे। उसने सोचा कि मैं अपने राजा से कैसे मिलूंगा, तो उसने एक युक्ति निकाली, तरकीब निकाला। वह जो राजा था प्रतिदिन अपने महल से भोर में जो है जाता था अपने बागीचा में टहलने के लिए। जब वो भोर में जाता था अपने स्थान से टहलने के लिए, तो जो निर्धन व्यक्ति था, श्रद्धावान था, उस रास्ते को वह रात में ही निकल करके झाड़ू से बराबर झाड़ू लगा देता था, बहारता था उसको। राजा गया, एक दिन देखा, दो दिन देखा। राजा के मन में विचार आया कि जरूर जो है यह कोई निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है जो यह झाड़ू लगाता है। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस रास्ते में एक हीरा टपका दो। एक हीरा जो है गिरा दिया गया। वह व्यक्ति झाड़ू लगाने आया, उसे जो है हीरा मिला, वह ले गया। उसे जो है अपनी मकान बनाया, जगह जमीन खरीदा, लेकिन वह झाड़ू लगा ही रहा था। फिर राजा ने कहा कि उसकी निर्धनता भी गई नहीं है, एक हीरा और गिरा दो। एक हीरा और टपका दिया गया। उसने उसे भी अपना व्यापार बिजनेस अपना बढ़ाया, गाड़ी घोड़ा सब लिया, लेकिन वह झाड़ू लगाता ही था। राजा ने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, दो दो हीरा दे दिया, उसकी निर्धनता नहीं गई। तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि सिपाही को बोलिए कि इस पर पहरा लगा दिया जाए और आज उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। पहरा लग गया। वह तो नित्य प्रति झाड़ू लगाता था, वह पकड़ लिया गया और बोला कि तुम्हें सुबह राजा के सामने पेश किया जाएगा। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे, मैं समझ गया कि तुम गरीब हो, लेकिन मैंने तुम्हें दो दो हीरे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी झाड़ू क्यों लगाते थे? उसने राजा से कहा कि हे राजा, मैं आपके धन के लिए झाड़ू नहीं लगाता था। हमारी इच्छा थी कि हम आपसे जो है भेंट करें, आपसे मुलाकात करें। आज वही स्थिति मेरे बंधु हमारी आपकी है। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलना। इसके बीच परमात्मा का जो सेवा करता है उसको तो धन मिलेगा ही, लेकिन हम जो है वह झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा, लेकिन हम आज यहाँ पर भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम माया में लिपट जाते हैं। अभी हमारे विवेक जी 5 भूमि की बात करते थे। स्वामी जी ने हमारे 5 भूमि भी दिया और स्वामी जी ने 5 शिष्यों का भी वर्णन किया है कि हमारे 5 प्रकार के शिष्य भी हैं। उत्तम शीश, मध्यम शीश, कनिष्ठ शीश, अधम शीश, अधमा अधम शीश। हमें उत्तम शीश बनना है। उत्तम शीश वह है जो सदगुरु के सामने जाने से ही उसकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। सदगुरु में आकर्षण है। सदगुरु का बहुत पुराना शिष्य है। ऐसे शिष्यों के लिए तो स्वामी जी ने कहा
कि उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि 60 मास, मध्यम कोटि साधकन अधिक समय अभ्यास। दूसरा होता है मध्यम कोटि का शीश, जो सदगुरु पर पूर्ण भरोसा है उसको, वह अपना साधन अभ्यास किसी भी परिस्थिति में वो सदगुरु को नहीं छोड़ेगा, चाहे कि कोई भी हालत हो। और जो है आपके कनिष्ठ कोटि के शिष्य हैं, उन्हें सदगुरु पर भरोसा है भी और नहीं भी है। अधम अधमा कोटि के भी जो शिष्य हैं, उनके अंदर कभी वे सेवा देंगे, कभी सत्संग करेंगे, कभी गुरु भाइयों के बीच जाएंगे, कभी नहीं भी जाएंगे, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हमारे सबों शिष्यों पर जो है दया होती है। और यह पंथ जो है मेरे बंधुओं एक समय का नहीं है, यह बहुत समय लगता है, इसमें आसान नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि 1 जन्म 2 जन्म में करत जोग अभ्यास, जन्म अनेक उठान में बहुत समय लगेगा उसमें। लेकिन स्वामी जी मैं ये कहूंगा कि स्वामी जी ने यह भी कहा, यह संत का जो बीज जिसके अंदर पड़ गया, यह कोई जो है मकई और रहर का बीज नहीं है कि पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। स्वामी जी ने कहा यह संत का बीज है, यह जो है हम अगर इस जन्म में साधन अभ्यास नहीं किए, सेवा सदगुरु का नहीं किए, तो यह बीज नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में भी हमें मानव का चोला मिलेगा और वहां से हमारा जो है यह कार्यक्रम मेरे बंधुओं चलेगा। यह सदगुरु जो है मेरे बंधुओं 2 प्रकार से ज्ञान देता है, बड़ा आसान है। तो सदगुरु का ज्ञान 2 प्रकार से मिलता है। यह ज्ञान तो वह है जो उपदेष्टाओं के माध्यम से यह बतलाया जाता है, और वह शिष्य जो है अपने घर परिवार में रह करके सदगुरु की सेवा करके साधन करके वह धीरे धीरे इस ज्ञान को बढ़ाता है। और दूसरा ज्ञान वह है जो सदगुरु शुद्ध आत्मा के अंदर सीधा प्रवाहित कर देता है, दे देता है। एक बार स्वामी जी सुन शिखर हिमालय में थे और हमारे प्रथमाचार्य जी गया में प्रेस का काम कर रहे थे। प्रथमाचार्य जी ने स्वामी जी को पत्र लिखा कि आप तो जाकर के हिमालय में झूसी में साधन भजन करते हैं, हम साधन भजन कब करेंगे। स्वामी जब वहां से आए तो प्रथमाचार्य जी को कहा कि जो कार्य मैं आपको दिया हूं वही आपकी साधना है। अरे सदगुरु को इसको ज्ञान देने में कितना समय लगता है, पल में अलख लखावे सो सदगुरु कहावे। हमें वैसा पहले पात्र बनना है। आज हमारे वर्तमान स्वामी जी भी वैसे शुद्ध आत्माओं की खोज कर रहे हैं। हंस हंसनी शुद्ध है, बीजो बोध लखाए, भूमंडल प्रचार है, छान बीन करे आए। इसके लिए मेरे बंधुओं हमें जो है सदगुरु की सेवा, मैं बोला सेवा ही सबसे प्रथम चीज है। एक बार संत प्रवर जी ने कहा कि विहंगम जो संस्थान के अंदर सबसे बड़ा पद जो होता है वह सेवक का होता है। जो सेवा में दृढ़ है वही सबसे बड़ा पद है। विहंगम जो का अधिकारी है, ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। और जो व्यक्ति सेवा से दूर है, सत्संग से दूर है, स्वरवेद से दूर है, उन्होंने कहा कि वह विहंगम योग से दूर है। इसलिए जीवन में कभी भी सेवा की बात आवे, यह तो हमारा आपका सौभाग्य है। स्वामी सुदाफलदेव जी महाराज ने प्रथमाचार्य जी को अपने जीवन काल में कहा था कि मैंने अपने जीवन काल में बहुतों को पुत्र भी दिया, बहुतों को धन भी दिया, बहुतों को मुकदमे में विजय भी करवाया, लेकिन वे हमारे प्रिय नहीं हैं। हमारे प्रिय तो वो हैं जिनको हमने सेवा करने का मौका दिया है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरु ने वरण किया है। हम कभी भी नहीं भागे किसी भी परिस्थिति में। मैं एक छोटा संस्मरण बताता हूं। एक संत जो थे एक गांव में प्रवचन करते थे, महात्मा जी। उन्होंने कहा कि आज प्रवचन अब नहीं होगा, आज प्रवचन इस गांव का हो गया, बंद हो गया। कहा कि मैं अब चला जाऊंगा दूसरे जगह। वे गए और नदी था, नदी किनारे बैठ गए। कुछ चरवाहा लोग देखा उनको कि महात्मा जी तो बोले कि जा रहे हैं, शाम के प्रवचनों नहीं करेंगे और यहीं पर बैठे हैं। गांव के लोग गए, महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी तो आप तो जाने वाले थे,
लेकिन आप जो है यहाँ क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि यह नदी का धारा जो बह रही है ना, थोड़ा ही बंद हो जाए तो मैं पार हूं। उन्होंने कहा कि आप दूसरे को कहते हैं यह नदी की धारा कभी बंद होने वाली नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि मैं भी तो वही कहता हूं, यह जीवन है में समस्या आएगा ही, यह जीवन दुखमय है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में सदगुरु की सेवा आपको करनी है, क्योंकि यह संसार दुखमय है, किसी का नहीं है मेरे बंधुओं। और एक मैं चीज और कहना चाहूंगा कि हमको आपको अपने आत्मनिरीक्षण स्वयं करें। स्वामी जी ने शरीर त्याग के समय क्या कहा कि मैं सबको देख रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। इसका क्या मतलब है? सदगुरु हमें देख रहा है, सदगुरु हमें हर पल हमारा निरीक्षण कर रहा है। हम सदगुरु के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। हमें खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर समय सदगुरु हमें देख रहा है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसे मेरा इष्ट, मेरा सदगुरु हमसे नाराज न हो जाए। हम कभी भी कोई वैसा कार्य न करें। मेरे बंधुओं, हमारे अंदर परमात्मा को मिलने में बाधा क्या है? बाधा कहां आ रही है? हम परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहा कि संत जी हमको आप ईश्वर से मिला दीजिए। बोले कि कल आना, कल तुम्हें मैं ईश्वर से मिला दूंगा। वो कल आ गया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुमको मैं परमात्मा से भेंट करा देता हूं। उनको लेके चले गए जंगल में। जंगल में नीचे में वो बड़ा बड़ा 3 पत्थर रखा हुआ था। कहा कि बारी बारी से तीनों पत्थर को रखो माथे पर ले लिया। कहा कि चलो हम आगे आगे चल रहे हैं, चलो वही जो छोर देख रहे हैं ऊपर में ना, वहीं पर भगवान है, वहीं पर तुमको भेंट होगा। वो लेके चलने लगा। कहा कि महात्मा जी अब हम नहीं चल पाएंगे, ये तो बड़ा वजन लग रहा है। कहा कि एक वो पत्थर बिग दो, एक वो बिग दिया, करते करते दूसरा तीसरा सब बिक दिया। कहा कि तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेंगे? तुम्हारे ऊपर तो बोझ है, तुम्हारे अंदर अभिमान का बोझ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बेमनस है, कपट है। इसका बोझ लेकर के चल रहे हो, कैसे परमात्मा मिलेंगे? मेरे बंधुओं, परमात्मा तो हमारे अंदर बसे हुए हैं। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय के माही, फिर दिखते क्यों नहीं है? तो हमारे अंदर कपट है, इसलिए दिखते नहीं है परमात्मा हमको। इसलिए हमको यहाँ पर अपने छल को, कपट को हमको यहाँ पर छोड़ना होगा। मैं ज्यादा समय अब आप सबों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि सेवा जो है वो अमूल्य चीज है। आप सबों ने सेवा किया है, क्योंकि अभी हमारे दुबे जी सह संयोजक महोदय ये बड़ा माला पहनाएंगे, 3 गो 4 गो की, बड़ा अन्न के मंत्री हैं। अरे अन्न के मंत्री हैं तो आपने तो अन्न दिया है। यह क्षेत्र इतनी सेवा किया है कि गढ़वा जिला का संकल्प आप लोगों ने अन्न के मामले में पूरा किया है। मैं पुनः अन्न के लिए आपसे आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि वह समय आ गया है। और सभी लोग जो है मेरे बंधुओं, सदगुरु के देने से कमी होने की चीज नहीं है। अरे वह तो हमारा पिता है, माता है। हम धरती माता को 1 किलो अनाज देते हैं, वो हमें क्विंटल वापस करती है। वही सदगुरु है। सदगुरु किसी का बकाया नहीं रखता है। आप उसे थोड़ा देंगे, वो बहुत ज्यादा आपको भर देगा। इसलिए जो है कहीं भी हम कोताही नहीं करें सदगुरु को देने में। और मैं अंतिम एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा कि आपसी प्रेम समन्वय यह बहुत जरूरी है। जहां पर प्रेम नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आपके समन्वय जरूरी है। इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। एक छोटा संस्मरण मैं समन्वय के संबंध में बता करके अपनी बारी को विराम दूंगा। एक 50 लोगों का, 50 व्यक्तियों का एक सेमिनार लगा हुआ था। वहां पर जब उसके अधिकारी आए, उसके संचालक आए, तो उन्होंने 50 व्यक्ति को एक एक गुब्बारा दिया।
फुलाना, एक एक गुब्बारा दिया और एक एक कलम दिया। कहा कि आप लोग सभी लोग अपने अपने गुब्बारे पर नाम लिख लीजिए। सभी व्यक्ति अपने अपने गुब्बारे पर अपना अपना नाम लिख लिए। कहे कि इस रूम जो है देख रहे हैं, उसी रूम में जाकर के सारे गुब्बारे को आप वहां रख दीजिए। सारे लोग अपने गुब्बारे को रख दीजिए। सभी लोग रख करके बाहर आ गए। कहे कि अब जाइए, समय है मात्र 2 मिनट का, और 2 मिनट के अंदर अपने अपने गुब्बारे को लेकर के आइए। अब वो जा रहे हैं वहां देखने के लिए। जैसे उठाते हैं तो देखते हैं कि इस पर तो लिखा है सुरेंद्र विश्वकर्मा। उसको दिखते हैं, तब तक देखते हैं कि दूसरा 10 गो 20 गो गुब्बारा देखने में समय खत्म हो गया, भाग के आ जाते हैं, कुछ नहीं मिला। आ गए 50 लोग, कोई गुब्बारा नहीं ला सका। वह जो संचालक था बोला कि फिर जाइए, और जिसके हाथ में जो गुब्बारा मिले उसको जोर से पुकारिए, नाम उसका पुकारिए। जैसे हमको गुब्बारा मिला तो हम नाम पुकारे सुरेंद्र विश्वकर्मा। सुरेंद्र विश्वकर्मा दौड़े हुए मेरे पास आ गए, सेकंडों में आ गए, अपना गुब्बारा दिया और वापस बाहर। इसी तरह से 2 मिनट के अंदर सारे लोग अपने अपने गुब्बारे लेकर के जो है वापस हो गए। यह क्या है? यही समन्वय है। समन्वय का मतलब है मिलजुल करके काम करना। तो मेरे बंधुओं, समय जो है यह निकल रहा है। हम लोग विहंगम योग के जितने भी हैं सभी सेवक हैं, शिष्य हैं। अगर धन की कमी हो जाए तो आप नौकरी चाकरी करके कमा लीजिएगा। बीमारी भी हो तो अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके जो है आप इलाज करा करके स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन जो आज का जो समय है अध्यात्म का, सेवा का, अगर यह हाथ से निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जिस तरह से वृक्ष के जड़ में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष जो है हरा भरा पुष्पित पुष्पित हो जाता है, उसी तरह मात्र एक सद्गुरु की सेवा करने से हमारा आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास होता है। इसलिए हम सेवा से नहीं चुके।